क्या हाल चाल है? ठीक है सर। क्या कर रहे हो आजकल तुम? कुछ नहीं, वीडियो शूट करते हैं आके, बाकी थोड़ा बहुत रूम में काम रहता है, कंपनी चले जाते हैं। आज दिन क्या है? संडे। दूसरे चैनल पर संडे को क्या होता है? वीडियो अपलोड। फिर हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुई आज? अब्बास भाई नहीं आ पाए। उसके बाद और आगे बताओ सर। मुझे इतना उसमें आता नहीं है एडिटिंग करना, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। आपको भी बताया था ये। कल भी मैं उनका वेट करते करते समथिंग 2 बजे सोया, फिर कंपनी चला गया था। आज आया तो फिर सुबह में वीडियो शूट करने चले गए। उसके बाद अब्बास भाई आए समथिंग 12 बजे, 11-12 बजे। उसके बाद फिर खाना वाना बनाने लगा था, फिर मैं भी सो गया। उनको बुलाया, फिर वो भी बोले मैं भी सोने जा रहा हूँ, मुझे कंपनी जाना है। इस वजह से आपके पास बैकअप में नहीं था क्या कुछ जो आज अपलोड हो सकता था? बैकअप में मेरे पास तो नहीं था। अच्छा, बैकअप में नहीं था। आज सुबह में क्या शूट किया था आपने? वो थोड़ा सा है, कितने मिनट का है वो? समथिंग ऐसी 2 से 3 मिनट। फिर वो अपलोड क्यों नहीं हुआ? तो उसे एडिटिंग करना पड़ता ना, पहले उसको एडिट करना पड़ता ना। अगर 2 से 3 मिनट की वीडियो क्लिप है वो, फिर एडिट क्यों नहीं हो पाई ये बताना मुझे। आके मैं काम करने लग गया था, खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के फिर समथिंग 2 बज गया था। खाया, फिर नहा के फिर मुझे नींद आ गई। सोया नहीं था, मैं नाइट करके आया था। सो के कितने बजे उठे थे? 7 बजे। उसके बाद? उसके बाद अभी फिर खाना बनाया। फिर क्या करोगे उसके बाद? काम करेंगे। आज वीडियो कंप्लीट चाहिए और मैं फाइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, संडे को मुझे अपडेट चाहिए चैनल पे। अगर दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है तो मुझे नहीं मालूम, मुझे भी इस चैनल पे अपडेट चाहिए। तुम कैसे करोगे? कितना भाई, पंखा चालू कर दो ना यार। संडे को वीडियो अपलोड होनी चाहिए मेरे चैनल पे। कितना टाइम लगेगा सीखने में मुझे नहीं मालूम। काफ़ी हो गए तुम्हें भी काम करते हुए, 15 दिन 20 दिन हो ही गए। कुछ तो तुम बेसिक चीज़ सीखोगे ना। अरे कम से कम जो 5 मिनट की 10 मिनट की जो क्लिप है ब्लॉगिंग की, उसमें एडिटिंग की उतनी क्या ज़रूरत पड़ती है भाई। अगर इस चैनल पे अपडेट नहीं जाएगा तो चैनल फंस जाएगा। वो मैं नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहे तो 2 महीने में भी नहीं सीख पाओगे तुम। मैं इसी कमरे में रहता हूँ, मैं बहुत कुछ देखता हूँ, नहीं बोलता हूँ मैं। अगर चाह जाते तो आज वीडियो अपलोड हो जाती वहां पर। मैं भी बहुत देखता हूँ, बहुत मोबाइल देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ मैं, लेकिन काम के प्रति लापरवाही नहीं करना है। अगर चाहते हो कि वेयर हाउस छोड़े, वेयर हाउस से आज़ादी मिले, तो फिर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वेयर हाउस में धक्का खाए, फिर आप देख लेना, हमें जैसा होगा हम करा लेंगे। लेकिन तुम्हें चाहिए कि वेयर हाउस से आज़ादी चाहिए, तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से काम करना होगा और हर संडे को अपडेट चाहिए मुझे। 2 मिनट का दो, 5 मिनट का दो, 10 मिनट का दो, पर चाहिए मुझे। लोकेशन पे हम सारे बंदे जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। आज भी गए थे हम लोग वीडियो शूट करने के लिए। क्यों? 2 मिनट की जो क्लिप थी वो 10 मिनट के लिए नहीं हो सकती थी क्या? वो 5 मिनट के लिए नहीं हो सकती क्या? लोकेशन पे जाने के बाद भी मैं देखता हूँ कि मोबाइल हाथ में रहता है, मोबाइल चलाना शुरू कर देते हो तुम लोग। मेरे पास भी तो मोबाइल रहती है। जो तुम सबसे ज्यादा जो मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पर भी देखता हूँ मैं। तो वो चीज तुम एक सही दिशा में नहीं लगा सकते हो क्या? तुम उसी माइंड को जो तुम दूसरे जगह खर्च कर रहे हो, वही माइंड तुम अपने काम में खर्च क्यों नहीं करते हो? कुछ अलग सोचो, क्यों नहीं रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो? तुम चाहते
तो मैं गरीब का रोल कर रहा था वहाँ पे, मैं तैयार हो रहा था वहाँ पर। तुम वो क्लिप रिकॉर्ड कर सकते थे, उस क्लिप को मिलाकर तुम 8-9 मिनट की वीडियो बना सकते थे। फिर मैं कट्टा लेकर वो मैं टहल रहा था, कचरा बीन रहा था वहाँ पर। तुमने उस चीज को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? हमने जिस काम के लिए तुम्हें रखा है वो काम तुम नहीं न कर रहे हो। मैं कट्टा उठाया, मैं कचरा बीन रहा था। तुम चाहते तो वो पूरी क्लिप कर सकते थे, रिकॉर्ड भी कर सकते थे। मैं उसमें से कट पिट करके कम से कम एक 5 मिनट की वीडियो हमारी तैयार हो जाती। लेकिन उस वक्त जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा फोकस पूरे मोबाइल पे था। तुम मोबाइल में कहीं बिजी थे। काम के प्रति जब भी जाओ मोबाइल से दूर रहो। काम के बाद तुम्हें जो करना है करो, हम कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हम कभी कुछ नहीं बोलने वाले। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कभी नहीं बोलने वाले हम। लेकिन जिस काम के लिए तुम जिस जगह पे जा रहे हो वो टाइम बहुत कीमती है। मैंने तो आपको वैसे तो बोला नहीं हो। हाँ, ये मैसेज सबके लिए है। आप जब भी शूट पे जाते हैं ना तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। और स्क्रिप्ट राइटर जो भी होंगे ना उनसे फाइनल कह दो कि जब भी अब स्क्रिप्ट लिखें वो स्क्रिप्ट का एक पेज लेकर आएंगे और जिस बंदे का किरदार रहेगा वो प्रिंट कराएंगे, वो स्क्रिप्ट लेकर वहाँ पहुँचेंगे, पढ़ेंगे। मोबाइल का कोई झंझट नहीं रहेगा वहाँ पर, क्योंकि ये बहाना जो है ना मोबाइल वाली है ना ये खत्म होनी है। काम के प्रति अगर सारे बंदे जाएंगे तो काम को ही देखेंगे, मोबाइल से कोई वास्ता नहीं। जब तक वीडियो शूट होती रहेगी सभी का मोबाइल पॉकेट में रहेगा, साइलेंट रहेगा, जैसे भी रहेगा। और जो ब्लॉगिंग करेगा उसकी मोबाइल बस ऑन रहनी चाहिए, वो भी फ्लाइट मोड में, ताकि ब्लॉगिंग के समय भी वो डिस्टर्ब ना कर सके किसी को। एक बंदे का मोबाइल अलाउड रहेगा ब्लॉगिंग के टाइम, वो अपना ब्लॉग करता रहेगा। बाकी जितने भी लोग शूट पे जाएंगे काम शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले बोलो उनसे कि गौरव भाई इधर आ जाओ। आप थोड़ा उधर सिस्टम से कैमरा देखो। अब ये जितने भी बंदे जाएंगे ना जिनका भी रोल रहेगा उनसे कह देना कि या तो अपना डायलॉग लिख कर आ जाना या तो प्रिंट करा कर लेकर आना। मोबाइल में कोई भी नहीं पढ़ेगा और मोबाइल किसी का अलाउ नहीं है। अब जिनको स्क्रिप्ट पढ़नी है वो अपना डायलॉग लिख कर जाएंगे, वो पढ़ेंगे। और जब भी काम शुरू हो 10 से 15 मिनट उन्हें टाइम दो। उनसे बोलो कि तुम्हें जहाँ भी बात करनी है, जिधर भी बात करनी है भाई अभी बात करके मैसेज करके फ्री हो जाओ। क्योंकि जब काम शुरू होगा तो उसके बाद नहीं करनी है सारी चीज़ें। काम ख़त्म होने के बाद अब तुम मोबाइल चलाओ, कहीं घूमो, कहीं फिरो, क्या कर रहे हो हम कभी रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि इस वक्त समझो ज़रा, ये वक्त बहुत कीमती है, ये अपने हाथ से जा रहा है। मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, मैंने भी किसी को 1 साल का टाइम दिया है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि सारे बंदे काम को सीरियस होकर काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो। और हम कोशिश कर रहे हैं, हम सभी को जितने भी हमारे टीम में बंदे हैं, मैं पूरी उम्मीद है कि मैं आने वाले टाइम में उन सभी का वेयर हाउस छोड़ा दूँगा। लेकिन क्या है कि उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और टीम के साथ बिल्कुल नरमी के साथ चलना पड़ेगा। जब आप नियम के साथ चलेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तब जाकर द ड्रीम हाउस आगे बढ़ेगा। अगर नहीं आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि हमारी मजबूरी है, मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है जैसे भी। पर क्या है कि रूल्स को फॉलो करना है और जिस काम के लिए जाओ उस काम को 100% करो। और जिसको भी जो काम दिया जाए वो काम अपना करेगा 100%। उस काम में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही मुझे नहीं चाहिए, फाइनल बात। बाकी अगर और भी किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हो।
पर मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए और सपोर्ट चाहिए मुझे अब्बास भाई की एडिटिंग में। आप मुझे फाइनल बताओ कितना दिन चाहिए आपको और कितने महीने चाहिए। उतने दिनों तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन हाँ उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फाइनल बताओ आप। देखो, जब तक जितना उन्होंने सिखाया उतना तो फिलहाल में मैं कर ले रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग में रहता है जो पता नहीं है मुझे। वो चीज़ वो बताएंगे 1-2 दिन में, वो भी मैं करने लगूँगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, पर आप बताओ कि टाइम आपको कितना चाहिए। 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, कितना चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितने महीने के लिए आप टाइम मांगोगे उतने महीने दूंगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर ध्यान रखना आप, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, पर ये तो मैं अब्बास भाई से पूछ के बताऊँगा कि कितना टाइम लगेगा इसे बताने में और सिखाने में। ये एडिटिंग बहुत थोड़ा कठिन होता है, तो इसमें टाइम लगता है, साल भी लग जाते हैं वैसे। पर मैं जल्दी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा कि फ़िलहाल मैं अपना काम चल सके अच्छे से। ये जल्दी करके दूँगा मैं आपको। मैं मानता हूँ एडिटिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या है ना कि आपका वो एडिटिंग नहीं है, आपकी वो वाली एडिटिंग नहीं है जो सालों लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे। आपका ब्लॉगिंग का है। ब्लॉगिंग में भी एडिटिंग होती है, पर उस लेवल की नहीं होती है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा से, आप एडिटर से बात करके आप हमें ग्रुप में मैसेज कर देना कि मुझे इतने महीने चाहिए। उतने महीने तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे काम चाहिए। अगर वेयर हाउस से आज़ादी चाहिए तो भाई फिर मेरी बात माननी पड़ेगी आपको, और टीम के साथ रहकर चलना पड़ेगा। और जो भी आपको काम मैं दूं या मेरी टीम दे, वो काम आपको 100% करना पड़ेगा। उस काम को करने के बाद आप घूमो फिरो, कहीं भी बिजी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो काम कंप्लीट करके। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे वो, तब तक मुझे प्रेशर रहेगा, मुझे पेन रहेगी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है जो अभी पेंडिंग में चल रहा है हमारा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसको जो काम दे रहा हूँ वो काम अपना ईमानदारी से करे, और बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्या है कि गाइस थोड़ी बहुत सख्ती दिखानी पड़ती है। एक ख्वाब है, उन बच्चों की उम्मीदें हैं जो लेकर आए हैं हमारे पास। तो इस वजह से कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता है, डांटनी भी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त टीम में टोटल 8 से 9 बंदे हैं। वो बंदे उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी भी बहुत सारी ख्वाबें हैं जो मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसको भी जो काम दिया जाए वो काम अपना ईमानदारी से करे। और फिलहाल ख्याल रखिए आप लोग अपना और अपने परिवार का। दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बोलने में या कुछ कहने में लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बोलने का और कहने का मतलब बस एक ही है कि चीज़ों को समझो, और जो काम जो भी दिया जाए उस काम को दिल से, मेहनत से और ईमानदारी से करो। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है। और थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ख्याल रखिए आप लोग अपना और अपने परिवार का। बाय।